What's something people don't know about the dark side of the moon? रात के सन्नाटे में जब तुम अकेले खड़े हो और ऊपर देखते हो तो एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। उस अंधेरी छत के पार एक चमकता हुआ राज छुपा है। रात को जब तुम ऊपर देखते हो तो वही प्यारा सा चमकता हुआ चांद दिखता है। उसकी रोशनी में कितनी ही कहानियां बसी हैं और हर किसी की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। हम सब ने बचपन से उसकी कहानियां सुनी हैं, बुढ़िया, खरगोश, सब कुछ। माँ की गोद में बैठकर या दोस्तों के साथ छत पर चांद की कहानियां हमेशा दिल को छू जाती हैं। लेकिन जो चांद हमें दिखता है वो बस आधा सच है। उसके एक पहलू को हम कभी नहीं देख पाते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। चांद का एक पूरा हिस्सा है जो हमसे हमेशा छुपा रहता है, डार्क साइड ऑफ द मून। ये हिस्सा हमेशा हमारी नजरों से दूर एक अनजाने अंधेरे में छुपा रहता है। डार्क का मतलब अंधेरा नहीं बल्कि अनजान, एक पहेली जिसके अंदर राज दफन है। क्या पता वहां कौन सी कहानियां छुपी हो या कौन से सच हमसे छुपाए जा रहे हो। साइंटिस्ट्स से लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स तक सबके पास अपनी कहानियां हैं। एलियंस के बेस, अजीब सिग्नल्स, नासा की चुप्पी। कुछ लोग कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जो दुनिया को नहीं बताया गया। आखिर ऐसा क्या है उस हिस्से में? क्या यह सिर्फ कल्पना है या कुछ सच में छुपा है? क्या हमने जो सुना है वो सच है या सिर्फ इमेजिनेशन? गूगल भी इसका पूरा जवाब नहीं देता। हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। जितना ज्यादा खोजो उतना ही ज्यादा ये राज गहरा होता चला जाता है। कभी सैटेलाइट की तस्वीरों में अजीब स्ट्रक्चर्स, कभी अनजानी परछाइयां। कुछ लोग कहते हैं कि यह बस ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह सब कुछ और ही है। तो चलो आज हम इस सफर पर निकलते हैं, चांद के उस अंधेरे हिस्से के राज खोलने। हम उस जगह तक जाने की कोशिश करेंगे जहां इंसान की नजर अब तक नहीं पहुंची। हम देखेंगे अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स ने क्या सुना, चाइना को क्या मिला और नासा की सीक्रेट फाइल्स में क्या है। शायद कुछ ऐसे सबूत मिल जाएं जो अब तक छुपाए गए हैं। तैयार हो जाओ, यह जर्नी सस्पेंस, मिस्ट्री और शॉकिंग रेवलेशन से भरी है। चांद के उस अनजाने हिस्से की तरफ जहां हर मोड़ पर एक नया राज इंतजार कर रहा है। सबसे पहले एक बेसिक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चांद का दूसरा हिस्सा यानी जो हमेशा हमसे छिपा रहता है, वो हमें दिखता क्यों नहीं? हम जब भी रात को चांद देखते हैं उसका एक ही चेहरा नजर आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरा हिस्सा कैसा दिखता होगा या वहां क्या है? इसका जवाब है टाइडल लॉकिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मून और अर्थ की ग्रेविटी एक दूसरे पर इतना असर करती है कि मून अपनी एक ही साइड हमेशा अर्थ की तरफ रखता है। सोचो, तुम अपने दोस्त का हाथ पकड़कर गोल गोल घूम रहे हो और तुम्हारा चेहरा हमेशा एक दूसरे की तरफ ही रहता है, चाहे जितना भी घूम लो। इसी तरह मून भी अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है। चांद भी धरती के चक्कर काटता है और अपने एक्सिस पर भी घूमता है, लेकिन दोनों में लगता है लगभग 27 दिन। मतलब जितना टाइम वो अर्थ के चक्कर लगाने में लेता है, उतना ही टाइम अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में भी लगाता है। इसलिए एक ही साइड हमेशा धरती की तरफ रहती है और दूसरा हिस्सा हमसे हमेशा छिपा रहता है। हम कभी भी अपनी आंखों से उस फार साइड को नहीं देख सकते, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में खड़े हो। इस प्रोसेस को सिंक्रोनस रोटेशन कहते हैं, जो यूनिवर्स में काफी कॉमन है, लेकिन मून और अर्थ का यह कनेक्शन सबसे फेमस है। वैसे डार्क साइड का मतलब अंधेरा नहीं, वहां भी दिन और रात होते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है, बस वो हिस्सा हमसे छिपा रहता है, इसलिए उसे डार्क बोला जाता है। जब हमारे यहाँ अमावस्या होती है तब वो साइड पूरी रोशनी में होती है। मतलब जब हम चांद को नहीं देख पाते तब उसका दूसरा हिस्सा चमक रहा होता है। सही शब्द है फार साइड, क्योंकि वो हमसे छिपा है लेकिन अंधेरा नहीं है। वहां भी वही क्रेटर्स, माउंटेन्स और प्लेन्स हैं जैसे हमें दिखते हैं। सदियों तक वो हिस्सा इंसानों के लिए एक कल्पना था। क्या वहां कुछ अलग है? लोग सोचते थे शायद वहां कोई अजीब चीजें हो सकती हैं या कुछ अनजानी दुनिया छिपी हो। जवाब पाने का तरीका था वहां जाकर देखना। इसी क्यूरियोसिटी ने इंसान को स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ धकेला और यह इंतजार खत्म हुआ 1959 में, जब पहली बार लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने मून के फार साइड की तस्वीरें भेजी और इंसान ने उस छुपे हुए हिस्सों को देखा। 1959 कोल्ड वॉर का जमाना, अमेरिका और सोवियत यूनियन की स्पेस रेस। सोवियत यूनियन ने लूना 3 प्रोब भेजा, मिशन चांद के फार साइड की तस्वीरें लेना। लूना 3 ने 29 फोटोज खींची, फिल्म पर डेवलप की, रेडियो सिग्नल से भेजी। फोटोज धुंधली थी,
पर हिस्टोरिक, पहली बार इंसान ने चांद का वो चेहरा देखा। लोग हैरान भी थे, डिसअपॉइंटेड भी। एलियन शहर नहीं, बस क्रेटर्स और गड्ढे। फार साइड नियर साइड से बिल्कुल अलग, मेयर कम क्रेटर्स ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे उस हिस्से ने ज्यादा एस्टेरॉयड की मार झेली हो। इन तस्वीरों ने नए सवाल खड़े किए, दोनों साइड्स अलग क्यों? साइंटिस्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। मिस्ट्री और गहरी हो गई। ये तो बस शुरुआत थी, अब आगे आई और भी अजीब बातें। असली मिस्ट्री अभी बाकी थी। लूना 3 के बाद इंसान चांद पर जाने को तैयार था। नासा ने अपोलो 10 भेजा, फाइनल रिहर्सल, 3 एस्ट्रोनॉट्स। जब स्पेसक्राफ्ट फार साइड के पीछे था, रेडियो कांटेक्ट टूट गया। तब एस्ट्रोनॉट्स ने अपने हेडफोन्स में एक अजीब म्यूजिकल आवाज सुनी, जैसे कोई दूर से गा रहा हो। स्पेस म्यूजिक 1 घंटे तक सुनाई दी, एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। वापस आकर भी एस्ट्रोनॉट्स ने मिशन कंट्रोल से इस बात को छुपाया। सालों बाद ऑडियो टेप्स पब्लिक हुई, दुनिया हैरान रह गई। 2019 में चाइना का चांगी 4 लैंडर फार साइड पर उतारा। उसके रोवर ने जमीन के नीचे अजीब लेयर्स और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स रिकॉर्ड किए। सोर्स अभी भी पहेली। क्या ये वही म्यूजिक था जो अपोलो 10 ने सुना? फार साइड पर कुछ तो अलग है, सिग्नल्स, साउंड्स या कुछ और? साइंस अभी भी जवाब ढूंढ रहा है। मिस्ट्री बौराच गई है। हाई रेस कैमरा ने चांद की तस्वीरें भेजनी शुरू की तो यूएफओ हंटर्स ने जूम कर करके देखा। उनका दावा, फार साइड पर क्रेटर्स के अंदर अजीब स्ट्रक्चर्स हैं, परफेक्ट ज्योमेट्री, टावर्स, कास्टल्स। इंटरनेट पर ये तस्वीरें वायरल हो गईं। क्या ये नेचुरल है या इंटेलिजेंट बीइंग्स का काम? नासा पर ब्लेम। वो असली तस्वीरों को एडिट या ब्लर करते हैं, कुछ छुपा रहे हैं। कुछ पुराने नासा एम्प्लॉयज ने भी दावा किया कि उन्होंने अजीब चीजें देखी। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने सिर्फ क्रेटर्स नहीं, बल्कि एलियन शिप्स भी देखी थी, ऐसा कॉन्स्पिरेंसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं। साइंटिस्ट्स इन सबको परेडोलिया बोलते हैं। दिमाग पैटर्न्स ढूंढता है, जैसे बादलों में जानवर। लेकिन सवाल तो उठते हैं, अगर सब झूठ है, नासा हर चीज पर सफाई क्यों देती है? क्या वो कुछ छुपा रहे हैं या ये सब इमेजिनेशन है? नासा की पब्लिक अनाउंसमेंट के पीछे सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स भी थे। 1959 यूएस आर्मी का प्रोजेक्ट होराइजन, प्लान चांद पर मिलिट्री बेस बनाना। ब्लूप्रिंट रेडी था, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सोल्जर्स, सब कुछ। लेकिन प्रोजेक्ट बंद हो गया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं शायद यूएस आर्मी को पता चल गया था कि वहां पहले से कोई है। और भी बड़ी कहानी, अपोलो 20। ऑफिशियली अपोलो प्रोग्राम 17 पर खत्म हुआ, पर कुछ लोग कहते हैं अपोलो 20 एक सीक्रेट यूएस सोवियत मिशन था। टारगेट फार साइड का डेलपोर्ट क्रेटर, जहां एक क्रैश्ड एलियन स्पेसशिप दिखी थी। 2007 में विलियम रटलेज नाम के आदमी ने यूट्यूब पर एलिजेड मिशन की वीडियोस डाली। स्पेसशिप, एलियन बॉडी, मोनालिसा। नासा ने कभी कमेंट नहीं किया। ना, मिस्ट्री और गहरी हो गई। क्या अपोलो 20 सच था? आज की स्पेस रेस में चाइना सबसे आगे है। चैंगी 4 मिशन फार साइड पर लैंड हुआ, पर अब प्लान है वहां एक जायंट रेडियो टेलीस्कोप का नेटवर्क बनाना। फार साइड सबसे शांत जगह है, धरती के रेडियो सिग्नल्स नहीं पहुंचते। चाइना का डीएसएल प्रोजेक्ट, सैटेलाइट्स का ग्रुप, एक वर्चुअल टेलीस्कोप बनाएगा। ये टेलीस्कोप यूनिवर्स के डार्क एजेस को स्टडी करेगा और शायद एलियन सिग्नल्स भी सुनेगा। अमेरिका भी आर्टेमिस प्रोग्राम से वापस चांद पर जा रहा है, परमानेंट बेस का प्लान। रशिया और चाइना मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाना चाहते हैं। सबको फार साइड के राज चाहिए, सब रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हैं और सब उस पहले सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं जो प्रूव करे हम अकेले नहीं हैं। आने वाले साल बहुत एक्साइटिंग होंगे, पर्दा उठने वाला है। जब एलियंस की बात होती है, इलॉन मस्क का नाम जरूर आता है। मस्क कहते हैं अभी तक एलियंस का कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला, पर यूनिवर्स इतना बड़ा है कि चांसेस हैं हम अकेले नहीं हैं। फेर्मी पैराडॉक्स, अगर यूनिवर्स में लाखों ग्रह हैं तो एलियंस कहां हैं? हो सकता है इंटेलिजेंट लाइफ रेयर हो, या हमसे बहुत दूर हो, या सिविलाइजेशंस खुद को खत्म कर लेती है। मस्क का मानना है इंसान को मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनना होगा सर्वाइवल के लिए। चांद पर बेस बनाना और मार्स पर कॉलोनी, यह एक्सप्लोरेशन नहीं, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। क्या स्पेसएक्स के मिशंस ने भी कुछ अजीब सिग्नल्स रिकॉर्ड किए? फिलहाल मस्क चुप हैं, लेकिन उनकी बातें क्यूरियोसिटी को हवा देती हैं। सच शायद सोच से भी अजीब है। हमने चांद के फार साइड की कहानी सुनी, टाइडल लॉकिंग, लूना 3 की तस्वीरें, और पहली बार इंसान ने देखा
वो हिस्सा जो हमेशा हमसे छुपा रहता है। चांद का ये हिस्सा हमेशा अंधेरे में, हमेशा हमारी नजरों से दूर। अपोलो 10 का स्पेस म्यूजिक, रेडियो पर आई अजीब आवाजें और एलियन बेस की थ्योरीज, ये सब ने इमेजिनेशन को और भी भड़का दिया। सीक्रेट मिशंस, कोल्ड वॉर की टेंशन और नई स्पेस रेस ने इस मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। हर मिशन के साथ नए राज, नए सवाल सामने आए। साइंस कहता है फार साइड बस पत्थर, धूल, क्रेटर्स है, लेकिन जब हम इतनी दूर तक जाते हैं, हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं, कहानियां भी ढूंढते हैं। अजीब स्ट्रक्चर्स, रोशनी और परछाई का खेल और वो अनोखी आवाजें। क्या ये सब सिर्फ नेचुरल फिनोमेना है या कुछ और भी है जो हम नहीं समझ पाए? लेकिन इंसान की क्यूरियोसिटी, सवाल अभी भी है। हम हर नई खोज में नए जवाब ढूंढते हैं, पर हर जवाब के साथ नए सवाल भी मिलते हैं। अपोलो 10 ने क्या सुना? क्या उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जो हम समझ नहीं सकते? नासा की फाइल्स में क्या है? क्या कुछ छुपाया गया है या सब कुछ सामने है? चाइना के रोवर को क्या मिला? क्या उन्होंने कुछ नया देखा या वही पुराना सन्नाटा? जब तक इन क्वेश्चनों के क्लियर जवाब नहीं मिलते, शक बना रहेगा। हर थ्योरी, हर अफवाह एक नई कहानी बन जाती है। इंसान खाली जगह को कल्पना से भर देता है और फार साइड सबसे बड़ी खाली जगह है। हमारी सोच, हमारी इमेजिनेशन यहां आकर रुकती नहीं। शायद सच साइंस और इमेजिनेशन के बीच कहीं है। चांद का फार साइड एक ऐसा कैनवस है जहां हम अपने सपने, अपने डर दोनों देखते हैं। फार साइड हमारे लिए आखिरी फ्रंटियर है, पड़ोस में, पर अभी भी मिस्ट्री। ये हमेशा हमारी नजरों से दूर, पर सोच के इतना करीब। तब तक हम चांद को देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, आखिर तुम पर्दे के पीछे क्या छुपा रहे हो? शायद एक दिन हम सच तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी के लिए मिस्ट्री जिंदा है।